Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English. So this is tense series. So this one is future perfect continuous tense. ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम टेंस की सीरीज को कवर कर रहे हैं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु स्टडी इन क्लास 10th. Doesn't matter, either they are studying in the, you can say, CBSE board, UP board, or you can say any kind of state boards. It is very very essential for them. So ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर मीन्स क्या होता है? एनीथिंग दैट विल हैपन, दैट हैज़ नॉट हैपन अप टू नाउ, जो अब तक नहीं हुआ है लेकिन कोई होगा, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर. और फ्यूचर का मतलब क्या? परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो गया होगा. कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है? वो कुछ समय तक कार्य जारी भी रहेगा. और टेंस का मतलब क्या हो गया? टाइम. इसको हम समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक्शन, मान लीजिए पास्ट में शुरू हुआ. ये मान लीजिए पास्ट का घटना है, ये कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और ये कंटिन्यू रहा अब तक. नाउ मीन्स क्या होता है? अब तक. और ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा. कब तक? फ्यूचर में भी. तो यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, अब भी जारी है और फ्यूचर में भी जारी है. अब देखना, यानी कंटिन्यूस मीन्स क्या है? जारी भी है, लेकिन अब तक जितना टाइम ख़त्म हो गया वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया. तो यानी ये क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूस का क्या कॉम्बिनेशन है, इसलिए क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसका आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इजी. बस कुछ नहीं करना है, आपको देखना है हैज़ या फिर हैव, सॉरी हैज़ हैव नहीं, सिर्फ हैव ओनली, हैज़ नहीं. ये देखना है विल या सैल, विल या सैल. उसके बाद आपको नोटिस करना है हैव. देन आप देखेंगे बीन. उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स. अब इसमें एक चीज़ और ऐड होता है क्या? सिंस और फॉर. तो सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या? सिंस के बाद एक ऐसा टाइम आता है जो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है. याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन. और इसको एक और तरीका क्या है, यानी ऐसा इसमें जब सिंस तब यूज होता है जब हमें किसी वर्क की स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि वो काम शुरू कब हुआ है. और फॉर जो बताता है वो बताता है ड्यूरेशन आफ्टर ऑफ द टाइम. फॉर के बाद क्या था? ड्यूरेशन, यानी कि कोई काम कितने टाइम तक चला और किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, कब से काम शुरू हुआ है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा. लेकिन दूसरी ट्रिक क्या है? प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं. और कॉमन नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं. अभी हम इसको देखेंगे. अब देखिए, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसका एक और नाम है. दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. अब देखना, जैसे इसका एक ही यूज़ है. इट डिस्क्राइब एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो कहाँ होगा? प्रोग्रेस होगा, जारी होगा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक. दैट विल एंड इन द फ्यूचर, और फिर ख़त्म कब होगा? फ्यूचर में ख़त्म होगा. जैसे अगर कोई बोल रहा है एट नून, यानी कि दोपहर को, अनुराधा विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर आवर्स, यानी किसी को पता है कि अनुराधा सुबह से गा रही है, तो बोल रहा है कि दोपहर तक अनुराधा जो गाने को कब से गाती हुई आ रही होगी? आवर मीन्स घंटों से. फॉर एन आवर. देखेंगे फॉर क्यों आया? आवर क्या होता है? कौन सा नाउन है? प्रॉपर की कॉमन? प्रॉपर नाउन है. और मतलब कोई भी घंटा हो गया. दूसरा क्या है? आई शेल हैव बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक. राउंड द क्लॉक का मतलब होता है ऑल द टाइम, 24/7. तो बोल रहा है मैं मतलब 24/7 काम कर रहा हूँगा. कब से? 20 ईयर्स से, 22 ईयर्स, 22 साल से. नेक्स्ट अप्रैल, कब तक? नेक्स्ट अप्रैल तक, यानी अगले अप्रैल तक मुझे काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे? 22 ईयर्स हो जाएंगे. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर फॉर क्यों है? तो फॉर इसलिए आएगा क्योंकि किसकी बात हो रही है? ईयर्स की बात हो रही है. और ईयर्स क्या है? कौन सा नाउन है? प्रॉपर की कॉमन? तो कॉमन नाउन है.
यानी कि ये बोल रहा है जो अप्रैल तक इसको कोई काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे, 22 साल हो जाएंगे, यानी कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा। अब देखिए तो यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में भी जारी है और वो ख़त्म कब होगा, फ्यूचर में। ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है और 2028 तक उसे उस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे, तो वो बोलेगा आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर्स बाई 2028, यानी 2028 तक मुझे इस कंपनी में काम करते हुए कितने हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट है, यू ही सी इट या फिर दे है, इनको क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद क्या आ गया, विल आ गया, हैव आ गया, बीन आ गया, वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई, उसके बाद क्या आ गया, रिमेनिंग सोर्स आ गया, उसके बाद सिंस और फॉर आ गया, उसके बाद क्या आ गया, टाइम आ गया। फिर क्या है, आई और वी के साथ क्या है, सेल आ गया, बाकी सब सेम ही है, एज इट इज़ है। जैसे बाय नेक्स्ट अप्रैल, देखिए टाइम लिमिट दे दिया, अगर अगले अप्रैल तक वी सेल हैव बीन लिविंग फॉर द यूएसए, हम यूएसए के लिए जा रहे होंगे, कब तक, अगले अप्रैल तक। अब इसका नेगेटिव देख लीजिए, रूल्स फॉर नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव में ऐसे सेंटेंस दैट इज़ नॉट पॉजिटिव, इसमें भी सेम है, बस कुछ नहीं करना है। देखिए विल और हैव के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया, बाकी सब एज इट इज़ है। सेल और हैव के बीच में क्या लग गया, नॉट लग गया, बाकी सब एज इट इज़ है। जैसे महिमा विल नॉट हैव बीन गोइंग टू कानपुर, महिमा कानपुर नहीं जा रही होगी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से महिमा कानपुर नहीं जा रही होगी। आई सेल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर हाफ एन आवर, मैं 1 घंटे से नहीं लिख रहा हूँगा। कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए फॉर क्यों है, क्योंकि आवर कौन सा नाउन है, प्रॉपर नहीं कॉमन नाउन है। लॉन्ग टाइम कौन सा है, कॉमन नाउन है, इसीलिए फॉर आ गया। और प्रॉपर टाइम होता तो फिर क्या था, सिंस आता। जैसे इंटरोगेटिव में देखते हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो इंटरोगेटिव के लिए क्या आ गया, विल और सेल पहले आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्ड, फिर सिंस और फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सेम टू है, क्वेश्चन वर्ड लग गया, अगर इसकी शुरुआत किसी और क्वेश्चन वर्ड से, बाकी सब एज इट इज़ देख लीजिए, कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए क्या है, विल सी हैव बीन प्लेइंग, क्या वो खेल रही होगी, फॉर सम टाइम, कुछ समय से। दूसरा क्या, वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस एस्टरडे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, कब से, एस्टरडे से। अब आप देखिए एस्टरडे यानी कि जो भी कल बीत गया, तो यानी कि उसका स्कूल ना जाना, एस्टरडे यानी कि कल से शुरू हुआ है, निश्चित टाइम है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कब है, कल से ही है, इसीलिए क्या आ गया, सिंस आ गया। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अब इस टेंस सीरीज के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अगली वीडियोज़ में।